हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे देव उठनी एकादशी के विषय में। देव उठनी एकादशी व्रत को लेकर बहुत सारे संशय हैं। व्रत हम कब करें, तुलसी विवाह किस दिन करें, भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ कब से करें। तो आज की वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और सभी प्रकार के जो संशय हैं आपके मन में, उन संशय का समाधान भी हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से होगा और समापन कब हो रहा है। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। और इसीलिए भक्तों के मन में संशय है कि व्रत हम कब धारण करें, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन की हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन देखिए, एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो सूर्योदय कालीन तिथि का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी हम ना करें। तो दशमी युक्त एकादशी हमें 1 नवंबर को प्राप्त हो रही है, क्योंकि उस दिन सुबह 9:11 तक दशमी तिथि है। और दशमी युक्त एकादशी करने से क्या होता है, पुण्य का नाश होता है। तो जो भी हमारे पूर्व के किए गए पुण्य कर्म होते हैं वो क्षय हो जाते हैं दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से। तो इसीलिए एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो 1 नवंबर को एकादशी व्रत मत कीजिए, ठीक है। 2 नवंबर को आपको एकादशी तिथि सूर्योदय काल में प्राप्त हो रही है और द्वादशी युक्त एकादशी है। एक और बहुत ही विशेष बात है कि ये एकादशी त्रिस्पृशा एकादशी है, क्योंकि सूर्योदय काल में एकादशी तिथि है 2 नवंबर को, फिर द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी 7:31 के बाद सुबह, और इसके बाद द्वादशी तिथि 3 नवंबर 2025 को सुबह 5:07 पर समाप्त हो जा रही है सूर्योदय से पहले। और फिर 3 नवंबर 2025 को सूर्योदय काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी पारण के समय। तो ऐसे में तीनों तिथियों का जो स्पर्श है, तीनों तिथियों का संगम जो है, वो इस एकादशी को त्रिस्पृशा एकादशी बनाता है, जो कि कई गुना फल प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है त्रिस्पृशा एकादशी व्रत करने से। तो 2 नवंबर को एकादशी व्रत करना सर्वाधिक श्रेष्ठ है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको कि अगर आप किसी भी विशेष समुदाय से जुड़े हैं, किसी भी परंपरा को मानते हैं, गुरु परंपरा के अनुसार आपके अगर 1 नवंबर को बता रहे हैं एकादशी, तो आप कर सकते हैं फिर, क्योंकि फिर देखिए गुरु परंपरा सर्वाधिक श्रेष्ठ होती है। तो आपके समुदाय में आपके गुरु परंपरा के अनुसार अगर कोई बता रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अपने मन से कर रहे हैं तो 2 नवंबर 2025 को एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए, क्योंकि यही दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ है एकादशी व्रत करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं आपको दोनों दिन के जो पारण के शुभ मुहूर्त है उसकी जानकारी दूंगी, तो आप लोग जिस भी दिन व्रत कर रहे हैं उसके अनुसार व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप किस दिन व्रत कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अब जैसे कि देव उठनी एकादशी पर देव जगाए जाते हैं, फिर हम तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करते हैं, तो देव किस दिन उठाए जाएंगे और तुलसी विवाह किस दिन करें। देखिए, देव उठाए जाएंगे 1 नवंबर 2025 को शाम के समय गोधूली वेला में देव उठाए जाते हैं और इसके बाद तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करते हैं। तो 1 नवंबर 2025 को देव उठाए जाएंगे और तुलसी विवाह 1 नवंबर 2025 को आप संपन्न करेंगे, ठीक है। 2 नवंबर को रविवार है, तो रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करते हैं, तुलसी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप 3 नवंबर को भी कर सकते हैं, त्रयोदशी तिथि रहेगी, या फिर पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तुलसी विवाह आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं, बस रविवार को मत कीजिएगा। वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन सबके मन में संशय होता ही है थोड़ा बहुत, तो आप रविवार को छोड़कर बाकी पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। बात करेंगे भीष्म पंचक व्रत के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं एकादशी व्रत के पारण और तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, इस बार एकादशी का व्रत कई भक्त हैं जो कि 1 नवंबर को भी धारण करेंगे और कई भक्त 2 नवंबर को भी एकादशी व्रत धारण करेंगे। तो पारण के शुभ मुहूर्त दोनों ही दिन के अनुसार मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप 1 नवंबर को एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप पारण करेंगे 2 नवंबर को, यानी कि रविवार के दिन, और 2 नवंबर को एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:11 से दोपहर 3:23 तक। पारण इतनी देर से क्यों?
क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं और हरिवासर की समाप्ति का समय है दोपहर में 12:55 पर और इसके बाद ही शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। ठीक है। अब जैसे कि व्रत का पारण दोपहर में करना है तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम तब तक फल इत्यादि ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। तो देखिए, दान आप कर सकते हैं। जैसे कि सुबह के समय आप 2 नवंबर को विधि विधान से पूजा कर लीजिए, दान कर लीजिए और इसके बाद फलाहार इत्यादि आप कर सकते हैं। मतलब जैसे एकादशी को व्रत किया था, व्रत में जो आपने फलाहार लिया है, उसी प्रकार से द्वादशी को भी जब तक आपके पारण का शुभ मुहूर्त नहीं होता है तब तक आप फल इत्यादि जो भी फलाहार की चीजें हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है। नमक का सेवन नहीं करना है, नमक आप पारण के शुभ मुहूर्त में ही खाएंगे। और जो भक्त 2 नवंबर को व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 3 नवंबर 2025 को सुबह 6:34 से सुबह 8:40 तक। एकादशी के व्रत में पारण का बहुत महत्व होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो इसलिए व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और अब जानते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, तुलसी विवाह हम करते हैं तो उससे पहले शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को जगाया जाता है। देव जगाने के बाद ही तुलसी विवाह करते हैं और देव जगाते हैं शाम के समय, यानी कि जो गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का। उस समय घंटा, घड़ियाल, शंख इत्यादि बजाकर देव जगाए जाते हैं और इसके बाद उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान को भोग अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं और फिर तुलसी महारानी का शालिग्राम के साथ विवाह करते हैं। ठीक है। तो देव जगाने और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से रात्रि 7:30 तक। तो तैयारियां आप पहले से रखिए, जैसे दिन से ही तैयारियां रखिए, भोग इत्यादि, सामग्री इत्यादि पहले से तैयार करके रखिए। फिर जैसे ही मुहूर्त प्रारंभ होगा आप देव जगाएंगे और तुलसी महारानी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि शुभ मुहूर्त थोड़े समय का है और समय ज़्यादा लगता है, तो शुभ मुहूर्त इसलिए होता है कि इस समय में हम कार्य प्रारंभ कर लें। ठीक है। पूजा प्रारंभ कर लीजिए, फिर समय इसके बाद कितना भी लग जाए कोई बात नहीं, शुभ मुहूर्त में हमें अपनी पूजा प्रारंभ कर लेना है। ठीक है। अब जैसे कि कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि देव सुबह के समय जगाए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार से होता है कि सुबह देव जगाए जाते हैं तो फिर आप विवाह दिन में भी कर सकते हैं। जैसे कि अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त होता है तो इस समय में भी विवाह कर सकते हैं, या फिर शाम के समय 5 बजे से ही आप तुलसी विवाह प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम देव जगाते हैं, मतलब ये क्षेत्र विशेष के अनुसार भी परंपरा होती है। कई स्थानों पर सुबह और कई स्थानों पर शाम के समय देव जगाते हैं और जब देव जागते हैं तभी तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करते हैं। ठीक है। तो अपने परिवार की परंपरा का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आप पीरियड्स की अवस्था में हैं और एकादशी के दिन यानी कि 1 नवंबर को आप तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसकी जानकारी आपको पूर्णिमा से संबंधित जो वीडियो होगी उसमें आपको मिल जाएगी। और तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि, किस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न करें, किस नियम का पालन करें, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है। और अब जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत अगर आप धारण करना चाहते हैं तो किस दिन से भीष्म पंचक व्रत हमें धारण करना है। देखिए, भीष्म पंचक व्रत हम धारण करते हैं देव उठनी एकादशी से, और क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिनों की है इसीलिए भक्तों के मन में संशय है कि भीष्म पंचक का व्रत हम कब से धारण करें, 1 नवंबर से या फिर 2 नवंबर से। देखिए, भीष्म पंचक व्रत हम धारण करेंगे 1 नवंबर 2025 से, यानी कि शनिवार के दिन से। ठीक है। तो व्रत का संकल्प कैसे लेंगे, पूजा किस प्रकार से करेंगे, किस नियम का पालन करना है और भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो संपूर्ण नियम और विधि की जानकारी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।